हमारे वेव्स ऑफ मोशन का दूसरा पार्ट क्वेश्चन 95 अ वेव हैज़ द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स वेवलेंथ इज़ 1.5 व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेवलेंथ्स। हमसे टाइम पूछा गया है। हम पहले वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो v इज़ इक्वल टू लैम्डा एफ है। हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/t के इक्वल होता है, तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t लिख लेंगे। तो v इज़ इक्वल टू λ/t। यहाँ पे हम टाइम पीरियड और वेलोसिटी की पोजीशन को चेंज कर लेंगे, तो t इज़ इक्वल टू λ/v। अभी हमारे पास जो लैम्डा है वो 1.5 है और हमारे पास जो स्पीड है वो 0.5 है। तो 1.5/5 ये हो गया 1, ये हो गया 3, 0.5 ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो हमारे पास 3 आ गया टाइम पीरियड 3। तो हमारे पास 3 सेकेंड यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि पीरियड है तो पीरियड के साथ सेकेंड आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन 96 अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेज। नो, हमें सिर्फ इतना पता है कि फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करती हैं। द बॉडी मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड। नो, एक्सेलरेट करती है। द बॉडी ऑलवेज स्लो डाउन्स। नो, फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करती है। हमें यह नहीं पता कि वेदर स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। डेल्टा ऑप्शन द बॉडी एक्सेलरेट्स, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 97 when a monochromatic light travels from glass into air, then its frequency and wavelength both stays same. No, जब यहाँ पे ग्लास एक मीडियम है और एक एयर दूसरा मीडियम है, वेवलेंथ जो होता है वो सेम मीडियम में सेम होता है, बट जब मीडियम चेंज होता है तो वो चेंज हो जाता है। बट फ्रीक्वेंसी चेंज सेम मीडियम में सेम नहीं रहता, बट जब मीडियम चेंज हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो हम बीटा ऑप्शन देखते हैं, इट्स फ्रीक्वेंसी स्टेज सेम। जी, जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बट वेवलेंथ इंक्रीजेज। यस, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 98 व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इफ द फेज एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द मीडियम इज 3π/4 एंड दे आर सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। What is the wavelength of a wave if the phase angle between 2 points is 3π/4? phase difference जो है वो 3π/4 है and they are separated through a distance of 3 सेंटीमीटर। हमारे पास x जो है वो 3 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो फेज डिफरेंस का फार्मूला है वो है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π पाथ डिफरेंस ओवर लैम्डा। हमें यहाँ पे लैम्डा चाहिए, तो हम लैम्डा को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और पाथ फेज डिफरेंस को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2πx। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2πx ओवर पाथ डिफरेंस। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। तो जब 2πx की जगह हम 3 सेंटीमीटर और लैम्डा की फेज डिफरेंस की जगह हम 2π नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस जो है वो 3 है डिवाइडेड बाई फेज डिफरेंस जो है वो हमारे पास 3π डिवाइडेड बाई 4 है। 4 को हम ऊपर लिख लेंगे, तो 3 के साथ 3 कट गया, पाई के साथ पाई कट गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हो गया 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 99 द डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो ऑलवेज रेस्ट या मीन पोजीशन की तरफ होता है। कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो उसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। हमारे पास क्वेश्चन 100 है इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटीनोड इज इक्वल टू। एडजेसेंट एंटीनोड के दरमियान
जो डिस्टेंस है। हम एक वेव बनाते हैं, वेव में ये एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड, अगर हम इन दोनों एंटी नोड के डिस्टेंस को देखें तो ये हाफ लेमडा के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम दो नोड के डिस्टेंस को देखें तो वो भी हाफ लेमडा के इक्वल होता है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन, नोट द अल्फा। क्वेश्चन 101, whenever a transfer wave traveling in a rarer medium encounters a denser medium, an incident crust on reflection disappears. An incident trough on reflection remains trough. An incident crust on reflection becomes a trough. The Charlie option is the correct one. हमारे पास 102, a steel wire hangs vertically from a fixed point supporting a weight of 8 Newton. 8 हमारे पास 8 Newton जो आया ये है टेंशन। At its lower end the diameter of the wire, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर जो है वो 0.5 मिलीमीटर है, और अगर हम इसका रेडियस मालूम करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर। एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द वेट इज़ 1.5 मीटर। लेंथ जो है वो 1.5 है, एंड इट्स डेंसिटी इज़ 7.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3। एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इमिटेड फ्रॉम द वायर। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला है हम पेज पे करते हैं। फ्रिक्वेंसी मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो 1/2 लेंथ 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ अंडर रूट टेंशन ओवर लीनियर डेंसिटी। हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टील तो दी हुई है मगर हमारे पास लीनियर डेंसिटी नहीं है, इसलिए लीनियर डेंसिटी को निकालने के लिए लीनियर डेंसिटी का जो फार्मूला है वो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया है। हमारे पास एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारे पास रेडियस जो है वो 0.25 है, और डेंसिटी जो है हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 7.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3। तो हम 7.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई हमारे पास रेडियस जो है वो 0.53 हमारे पास 0.5 नहीं 0.25 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.53 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 3। अब हमारे पास लीनियर डेंसिटी जो है वो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 3 आ गया। अब हम इस फार्मूले में इसे पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 L जो है वो हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाई टेंशन जो है वो हमारे पास 80 है डिवाइडेड बाई, और हमारे पास लीनियर डेंसिटी जो है वो 1.53 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 3 है। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 76 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अल्फा करेक्ट वन है। हमारे पास क्वेश्चन 103, a sound wave has wavelength lambda. What is the minimum possible distance between two points with phase difference 90 degree? हमारे पास हम एक वेवलेंथ को ड्रॉ करते हैं, एक वेव को ड्रॉ करते हैं। ये 0 डिग्री, यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 180 डिग्री बन जाएगा, ये 270 डिग्री बन जाएगा और ये 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो हमारे पास λ/4 है, क्योंकि ये वेवलेंथ का चौथा हिस्सा है। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 104 है, द नेगेटिव साइन इन f इज इक्वल टू माइनस kx इंडिकेट्स f इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू x। यस, जिस तरफ डिस्टेंस मीन्स ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, अगर हमारे पास डिस्टेंस इस तरफ हो रहा होगा बट हमारे पास
रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन कर रही होती है, और मगर हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन करता है, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास वो 05 when a wave comes across the boundary of two media, a part of its reflected back, which is true about reflected wave। जो रिफ्लेक्टिव वेव होता है उसमें तो ना वेवलेंथ चेंज होता है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और ना ही एम्पलीट्यूड। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होती है, वो है फेज, एंगल चेंज हो जाती है। Its wavelength changes depending on the center of the boundary, no. Its frequency changes depending on the center of boundary, no. Its amplitude increases depending on the nature of boundary, no. Delta option, its phase may change depending on the center of boundary, तो delta option ही सही है हमारे इस MCQs में। हमारे पास MCQ नंबर 106, what is the phase difference between the center of compression and the center of rarefaction in the wavelength। हम कंप्रेशन को एज अ ट्रफ लेते हैं और रेफ्रेक्शन को एज अ क्रस्ट लेते हैं, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। तो ये हमारे पास कंप्रेशन, ये हमारे पास रेफ्रेक्शन, ये हमारे पास एक वेव। तो सेंटर ऑफ कंप्रेशन, सेंटर ऑफ रेफ्रेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फेज डिफरेंस है, वो कितना है ये पूछा गया है। यहाँ से यहाँ तक 190, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक फिर 90, यहाँ से यहाँ तक फिर 90, यहाँ से यहाँ तक फिर 90। तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 107, इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इज इक्वल टू। हमारे पास एक वेवलेंथ है, ये हमारे पास एक नोड है, ये हमारे पास दूसरा नोड है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये एक लेमडा हो गया, ये हाफ लेमडा हो गया, तो ये हाफ लेमडा के इक्वल होता है लेमडा बाई 2 के। लेमडा 2 लेमडा नो, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 4 नो। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 108 है, रडार सिस्टम इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। रडार सिस्टम जो होता है वो डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन होता है। 109, superposition of two waves having same frequency, same amplitude and traveling in opposite direction is, ये stationary wave की definition है। 1010, a sound wave from a region of hot air into region of cold air, how does frequency and wavelength of sound changes? हॉट मीडियम से कोल्ड मीडियम तक जा रहा है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बट यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो जाती है। जब वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज, वेलोसिटी जो है उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब टेम्परेचर में डिक्रीज़ आ रहा है और उससे कोल्ड में जा रहा है तो वेलोसिटी में भी डिक्रीज़ आ रहा होगा, और वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है लेमडा के साथ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज नो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज नो, यहाँ पे तो पहले ही यहाँ से गलत हो गए पहले दो ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, ये तो सही होगा। वेवलेंथ इंक्रीजेज डिक्रीजेज, तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डेल्टा ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, वेवलेंथ डज नॉट चेंज, तो डेल्टा ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारे पास क्वेश्चन 111 है, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड एक्स नोट। इसका एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो एक्स नोट है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका जो एम्पलीट्यूड है जब वो यहाँ तक आता है ये एक्स नोट है। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वी, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो वी है। एंड व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स नोट ओवर 3, जब इसका डिस्टेंस जो है वो एक्स नोट ओवर 3 है तो इसकी स्पीड वी है। व्हाट इज़ द स्पीड व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एक्स नोट,
पूछा गया है जब एन ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन में हो, एक्स नोट पे हो, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है। एक्सट्रीम पोजीशन में हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है, तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 112 है, व्हेन एवर अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम। एक ऑब्जेक्ट है, एक वेव है, वो इस तरह यहाँ पे इंसिडेंस होकर इस तरह वापस आ जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम, नहीं ये डायरेक्शन चेंज हो गया। पहली बार वो इस तरफ आ रहा था, फिर इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिवर्स्ड, यस। The displacement disappears, no. The displacement become double, no. तो बीटा ऑप्शन is the correct one. हमारे पास क्वेश्चन 113 है, a stationary wave is formed in a pipe which is open at both ends. If the length of pipe is 10 centimeter, what is the maximum possible wavelength of the wave? हमारे पास पाइप जब ओपन बोथ एंड से हो तो इसके लिए लेंथ का जो फार्मूला है वो लेमडा बाई 2 है। हम 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 2 लेंथ इज इक्वल टू लेमडा। हमारे पास यहाँ पे लेंथ जो है वो 10 है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20, हमारे पास लेमडा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। हमारे पास क्वेश्चन 114 है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच टू क्वांटिटीज आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यस। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जब वो इस पॉइंट में होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और जब वो इस पॉइंट पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, और जब वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो यहाँ से यहाँ तक मूव करती है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 115, पार्क हैज़ एन आउटडोर ऑर्गन, when the air temperature increases the fundamental frequency of an organ pipe हमारे पास हम पहले वेलोसिटी जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ, और वेलोसिटी ही डायरेक्ट रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेटेड हो गई टेम्परेचर के साथ। तो अगर एयर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मीडियम सेम है बट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन 116, इन अ पीरियोडिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crust is known as, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो वेवलेंथ है उसे जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ के इक्वल होता है, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 117, द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़। हमें स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रिलेशन मालूम करनी है, तो वी जो है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ के इक्वल होती है। तो इसके लिए स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 118, इफ़ अ ट्रांसफर वेव ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन द रेयर मीडियम इट इज़। जब वो रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो उसमें पाई रेडियन की फेज चेंज आता है, बट जब वो डेंसर से रेयर मीडियम तक जाता है तो उसमें चेंज नहीं आता है, 0 डिग्री होता है, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 119, अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हैज़ अ लिटिल साउंड, हाउएवर व्हेन अटैच्ड विद अ बोर्ड then sound have a greater intensity, it is because the spring vibrates with more energy। नहीं, हम
मोर एनर्जी नहीं दे रहे हैं. इट्स साउंड इज़ कंसनट्रेटेड ओवर स्मॉल एरिया. No. The speed of sound is greater in board. No. The energy leaves the board at a greater rate. तो डेल्टा ऑप्शन is the correct one. यहाँ पे रिफ्लेक्शन greater rate से होती है. 120. Which of the following statement about wave motion is true? वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मैटर. नो, वो मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है. वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर. यस. वेव ट्रांसपोर्ट मैटर बट नॉट एनर्जी. नो. वेव ऑन अ रूप, रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड. नो. वेव ऑन रूप जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है. क्वेश्चन 121. व्हेन अ वेव comes across the boundary of two media, a part of its reflected back. Which of the following is true about reflected wave? The reflected wave has larger wavelength and larger wavelength frequency. No. जब कोई वेव रिफ्लेक्ट हो जाए बाउंड्री से तो वह उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसका फेज चेंज होता है. बीटा ऑप्शन. द रिफ्लेक्टेड वेव हैज सेम वेवलेंथ एंड लार्जर फ्रीक्वेंसी. नो. एट सेम फ्रीक्वेंसी. चार्ली ऑप्शन. द रिफ्लेक्टेड वेव हैज लार्जर वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी. नो. द रिफ्लेक्टेड वेव हैज सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी. डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. उस पर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ एंड वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होता है. हमारे पास क्वेश्चन 122. अ सिंपल पेंडुलम हैज़ मास m, लेंथ l एंड टाइम पीरियड इज t. व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम विद मास 4m एंड लेंथ 0.49 लेंथ. जो सिंपल पेंडुलम है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है. और इसके लिए जब हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं वो 2πl/g है. यहाँ पे l जो है वो 0.49 हो गया, तो 2π 0.49l/g. यहाँ पे सिर्फ हम 0.49 का अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 0.7t. तो 0.7t अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 123 है. अ लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव इन सेकंड हार्मोनिक मोशन इज एस्टैब्लिश्ड in a tube open at only one end. The frequency of the standing wave is 660 Hz and the speed of sound in air is 343. What is the length of the tube? Frequency और speed जो होते हैं वो length of the tube पे पे इफेक्ट नहीं करता, लेंथ ऑफ ट्यूब सेम रहता है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन 124. A pipe is open at both ends. A stationary wave is formed in the air of the pipe. Which statement is true? There is always central antinode. There is always a central node. The sum of number of nodes and the sum of antinode is always an even, not odd number. The sum of number of node and the number of antinode is always an odd number. तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 125 है. द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स द रेस्ट पोजिशन ड्यू टू. वो अपने रेस्ट पोजिशन को ओवर शूट कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन की तरफ आ रहा होता है, बट वो ओवर शूट कर जाता है, ये ड्यू टू इनर्शिया होता है. हमारे पास क्वेश्चन 126 है. अ वेव पासिंग थ्रू अ मीडियम, ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम परफॉर्म्स 100 कंप्लीट डायरेक्ट वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? 100 cycles in 5 seconds. Number of cycle divided by time period is equal to frequency. यहाँ पे 100 divided by 5 ये होगा 1, ये होगा 20, तो 20 हर्ट्ज इसका जवाब आ गया. बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 127 है. इफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू इंडिविजुअल वेव्स आर y1
and y2, then the resultant displacement y1 of the object of the medium is, तो हम sum of the waves resultant displacement को show करता है, तो डेल्टा ऑप्शन is the correct one. हमारे पास 129 है. The waves which propagate by the oscillation of material particles are called matter waves. Mechanical waves. Mechanical waves ही due to motion या oscillation of material होता है, मतलब जब कोई रूप हो, जब वो ट्रांसफर्स वेव पास कर रही होती है तो रूप कोई मटेरियल है. क्वेश्चन 129. When a path difference between two waves are integral number of wavelength, then the resultant effect is called integral number. जब x एंड डेल्टा हो तो ये जो फार्मूला है ये इन फेज के लिए है, और जो इन फेज हो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड wavelength. 131. A stationary wave is set up on a string of 10 cm. 4 loops are formed. What is the distance between two consecutive crust? हमें एक वेवलेंथ मालूम करना है और हमारे पास 4 वेवलेंथ है जो कि 10 सेंटीमीटर के है, तो हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5. चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 132. व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? एक्सेलरेशन इज मिनिमम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम. जो रेस्ट पोजीशन पे हो या मिन पोजीशन हो वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जो है वहाँ पे मिनिमम या ज़ीरो होता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मिनिमम या ज़ीरो होती है, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. नो एक्सेलरेशन इज़ इन अपोजिट टू डायरेक्शन its velocity. No acceleration is minimum when potential energy is maximum. Acceleration is maximum when potential energy is maximum, तो डेल्टा ऑप्शन भी गलत हो गया. Question 133. A stationary wave is formed in a pipe which is open at both ends. If the length of pipe is 10 cm, what is the maximum possible wavelength of the wave? तो यहाँ पे L जो है वो लेमडा बाई 2 के इक्वल होता है, तो को हम इस तरफ शिफ्ट कर दें. 2L इज इक्वल टू लेमडा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू लेमडा, ये हुआ है 20 लेमडा. तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 132. Two traveling waves of the same frequency, same amplitude, traveling in opposite direction results in स्टैंडिंग वेव. स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव का डेफिनेशन है ये. 135. व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स आर ओड इंटीग्रल नंबर मल्टीपल ऑफ द हाफ वेवलेंथ, द रिजल्टेंट इफेक्ट इज कॉल्ड ओड इंटीग्रल नंबर का मतलब n प्लस हाफ लेमडा. तो ये जो फार्मूला है ये आउट फेज वेवलेंथ का है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 136. द स्टेशनरी वेव कैन बी सेट अप ऑन द स्ट्रिंग ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक सीरीज डिटरमाइंड बाय. फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है 1/2L √T ओवर डेंसिटी. तो टेंशन, लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जो डेंसिटी है ये मास पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है, तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. हमें फार्मूले से ही इसका पता चल रहा है कि अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. हमारे पास क्वेश्चन 136. इन अ पीरियोडिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ क्रस्ट इज़ 15 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव? हमारे पास 5 वेव्स है. 1 2 3 4 5. ये हमारे पास पहला क्रस्ट, ये हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. तो यहाँ पे है सेकेंड टू फिफ्थ क्रस्ट,
तो ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास फिफ्थ क्रस्ट है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, हमें एक वेव की डिस्टेंस मालूम करनी है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो होता है वेव लेंथ है। तो फर्स्ट क्रस्ट से सेकंड क्रस्ट 5, वन क्रस्ट सेकंड से थर्ड तक 5, थर्ड से फोर्थ तक 5, तो ये टोटल हो गए 15। तो क्रस्ट टू क्रस्ट जो है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसे हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, एक डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस। तो 15 को हम 3 से डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ये मैथमेटिकल। और ये अगर हम सोचे तो 1 डिस्टेंस 5, सेकंड डिस्टेंस 5, थर्ड डिस्टेंस 5, तो 5 एक वेवलेंथ आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 138, two poles moves in opposite direction on a string and are identical in shape except that one has positive displacement of the element of the string and the other has negative displacement. At the moment the two pulses completely overlap on the string, what happens? जब दोनों पल्स ओवरलैप कर ले तो इनका डिस्टेंस सेम हो, तो इनका तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द pulses has disappeared. No, the string doesn't move forward. No, the string forms a straight line for a moment. So Charlie option is the correct one. 139, in a stationary wave, if the string is made to vibrate in n loops, the frequency of the string waves set up on the string will be, तो fn is equal to n multiplied by f1. तो alpha option is the correct one. हमारे पास क्वेश्चन 140 है, द स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द स्पीड का जो फार्मूला है वो F/m है। तो टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ है, टेंशन ऑफ द मास नो, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन 141 है, एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। वेवलेंथ और डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंजेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब वेवलेंथ इंक्रीज होता है तो फ्रिंजेस का डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन।